औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम हज़रत अली, स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूईटी मर्दान फ्रॉम 6th सेमेस्टर। स्टूडेंट, आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हीट इंजन। ठीक है, ये टॉपिक जो है थर्मोडायनामिक्स बायोगैस इंजन के चैप्टर नंबर 6 में है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसी के बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल और हीट पंप। ठीक है, उसी पर हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीट इंजन। स्टूडेंट, हीट इंजन हमारे साथ कंसिस्ट करता है 4 मेन कंपोनेंट्स पर। मतलब यह है कि हीट इंजन के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इज बॉयलर, नंबर 2 इज टरबाइन, नंबर 3 इज कंडेंसर एंड नंबर 4 इज पंप। हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्पेशल काम है। ठीक है, इस तरह बॉयलर का काम है कि इसने क्या करना है, स्टीम प्रोड्यूस करना है। इस तरह टरबाइन का काम है पावर प्रोड्यूस करना है। और कंडेंसर का काम है जो स्टीम टरबाइन से निकले उस स्टीम को दोबारा लिक्विड फॉर्म में लाना और उसका प्रेशर कम करना। ठीक है, और पंप का क्या क्या काम है? पंप का काम यह है कि लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आगे जाने से पहले एक दो टर्म से जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको समझे। एक है हीट सोर्स और दूसरा है हीट सिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है। जब हम किसी ऐसे सोर्स से हीट लेते हैं सिस्टम के लिए कि सिस्टम वर्क करे तो उसे हम कहते हैं हीट सोर्स। ठीक है, जब हम सिस्टम के लिए क्या लेते हैं, हीट लेते हैं। जब हम सिस्टम के लिए हीट लेते हैं तो उसको हम कहते हैं हीट सोर्स। और जब हम सिस्टम से हीट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे साथ क्या है, सिस्टम है। सिस्टम के लिए हम हीट लेते हैं किसी ऐसी चीज़ से तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हीट सोर्स कहेंगे। ठीक है, और जब हम सिस्टम से बजाते खुद हीट लेते हैं तो उसको हम कहेंगे हीट सिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जब हम या इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो उसी को हम कहते हैं हीट सोर्स, और जब हम सिस्टम से हीट लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं हीट सिंक। ठीक है, और इसी को ये जो हीट सोर्स का टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा और जो ये हीट सिंक का टेम्परेचर होगा ये कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ बॉयलर है। बॉयलर को किसी सोर्स से मैंने कि अभी आपके लिए हीट सोर्स और हीट सिंक में कोई इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। ये क्या है, हमारे साथ बॉयलर है। इस बॉयलर में पहले से हमारे साथ क्या मौजूद होता है, लिक्विड मौजूद होता है। और लिक्विड से हमने क्या करना है, स्टीम प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉयलर को हम एक सोर्स प्रोवाइड करेंगे। सोर्स क्या करेगा, इस सिस्टम को, इस बॉयलर को क्या करेगा, हीट देगा। तो क्या कहलाएगा, हीट सोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो एक सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स है। ठीक है, हीट सोर्स है। इस सोर्स से मैंने बॉयलर को क्या दिया, हीट दिया। इस बॉयलर में पहले से हमारे साथ लिक्विड मौजूद है। अब ये लिक्विड हीट अप करना शुरू करेगा और ये स्टीम जनरेट करेगा। तो जब स्टीम जनरेट करेगा तो स्टीम जाएगा, टकराएगा किसके साथ, टरबाइन के साथ। ठीक है, और टरबाइन को रोटेट करेगा। जब टरबाइन को रोटेट करेगा तो टरबाइन शाफ्ट के थ्रू जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है और हमारे साथ प्रोड्यूस, मतलब ये है कि टरबाइन का काम है पावर प्रोड्यूस करना। टरबाइन के आउटपुट में हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो टरबाइन के साथ जब टरबाइन जब रोटेट करता है स्टीम की वजह से, स्टीम जो है सुपर हीटेड स्टीम होता है, ये जब टरबाइन के साथ टकराते हैं तो ये टरबाइन रोटेट होता है और उसी की वजह से हमारे साथ टरबाइन से पावर प्रोड्यूस होता है। तो ये टरबाइन से क्या प्रोड्यूस हुआ, पावर हमारे साथ प्रोड्यूस हुआ, जो कि आगे शाफ्ट को देकर जनरेटर को देता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, या किसी और जगह पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप टरबाइन को किस जगह और कहां पर यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट, जब हम बॉयलर से जो स्टीम आता है टरबाइन में, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ मैं कह दूं कि 100% स्टीम आ रहा है, तो इसमें इस तरह होता है कि जो 40 या 60% है ये टरबाइन जो है आउटपुट में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन जो 40, 50, 60% होता है ये वेस्ट हो जाता है। ये जब वेस्ट होता है तो ये आता है कहाँ पर, कंडेंसर में। ठीक है, और फिर कंडेंसर का काम यही है कि ये जो स्टीम टरबाइन से निकल गया है उन स्टीम को क्या करे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पर हमारे साथ वो जो स्टीम है कंडेंसर में दाखिल हो। तो स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके थे कंडेंसर तक। टरबाइन से जो स्टीम निकलेगा वो किस चीज में एंटर होगा, वो कंडेंसर में एंटर होगा। और उस स्टीम को कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर यहाँ पर 2 काम करेगा। उस स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और उस स्टीम के अंदर जो हीट होगा उसको बाहर क्या करेगा, निकालेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर जो स्टीम होगा, ठीक है, तो उसी से क्या करेगा,
हीट को बाहर निकालेगा और उसको स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा बॉयलर को देगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर पंप किस लिए है? पंप इसलिए है कि जो स्टीम होता है लिक्विड में जब कन्वर्ट होता जाता है तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और इसके अलावा टरबाइन से जो जब ये टकराता है तो इसका प्रेशर और भी कम हो जाता है। तो ये बॉयलर के लिए, बॉयलर में जाने के लिए इसको प्रेशराइज करना होता है। हमने दो चीजें पढ़ी है, एक हमने पढ़ा है कंप्रेसर और एक हमने पढ़ा है पंप। तो कंप्रेसर गैस के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है और पंप जो है लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है, कंडेंस लिक्विड है, ठीक है, कंडेंस लिक्विड। तो उसका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, पंप लगाया है, और ये इस पंप से पास होने के बाद दोबारा बॉयलर में जाएगा। तो इस तरह हमारे साथ क्या चलेगा, इस तरह हमारे साथ एक साइकिल जो है अगेन एंड अगेन चलेगा। बॉयलर में जाएगा टरबाइन कंडेंसर पंप, फिर बॉयलर में जाएगा टरबाइन कंडेंसर पंप। इस तरह हमारे साथ हीट इंजन का तो पूरा प्रोसेस होता है। स्टूडेंट इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एफिशिएंसी की, अगर हमने फाइंड करना है हीट इंजन का एफिशिएंसी, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे साथ किस तरह होता है कि एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे साथ किस तरह है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो हम स्टूडेंट्स अगर हम अभी बात करें इस हीट इंजन के एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का हमारे साथ सादा फार्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें, ये हीट इंजन का पूरा डायग्राम है, तो यहाँ पर हमें सब जाहिर होता है कि आउटपुट हमें कहाँ पर मिल रहा है, हमें आउटपुट जो है मिल रहा है टरबाइन पर। ठीक है, जब टरबाइन रोटेट करेगा तो पावर प्रोड्यूस करेगा, तो हमारे साथ एज आउटपुट काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, टरबाइन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, पावर आउटपुट है। तो आउटपुट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पावर आउटपुट। इसके साथ साथ हमने इनपुट, इस पूरे सिस्टम को इनपुट कहां से मिल रहा है, तो इसको इनपुट मिल रहा है सिर्फ एक ही सोर्स से, वो हमारे साथ क्या है, हीट सोर्स है QH, जिसको हमने नाम दिया है QH, हीट फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पर जो बॉयलर को मिल रहा है वो हमारे साथ क्या है, इनपुट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे साथ जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, QH को हम लिख सकते हैं एज अ इनपुट। इसके साथ साथ अगर हमने फाइंड करना है, अगर कोई हमसे पूछे कि वेस्ट क्या हो रहा है, जो वेस्ट है, ठीक है, हमने हीट इनपुट दिया, उससे पर प्रोड्यूस हुआ, और जो वेस्ट रह गया वो कहां पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो कंडेंसर से बाहर निकल गया वो हमारे साथ क्या है, QL है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, वो जो वेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ हीट इंजन था, एफिशिएंसी का फार्मूला था, सोर्स और सिंक हमने पढ़ा, हीट इंजन का डायग्राम हमने पढ़ा। ठीक है, कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद अब हम स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे।